Hello बच्चों, welcome back to Ali classes. Today we are going to discuss about redox reaction. To understand the concept redox reaction, we have to know about oxidation and reduction first of all. तो redox reaction को समझने के लिए सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये क्या होता है. After that, we can understand the term redox reaction. तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं. ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सीडेशन, इसमें आपको कुछ पॉइंट्स याद रखना है. जैसे सबसे पहला पॉइंट, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. सेकंड पॉइंट है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. थर्ड पॉइंट आपका है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स. फोर्थ पॉइंट्स है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट. और लास्ट पॉइंट है लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन. ओके, देखो ये बहुत ही सिंपल है. पहला आप याद रखिए एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. इसमें ऑक्सीजन जुड़ता है, जैसा कि नाम से पता चल रहा. ऑक्सीडेशन में क्या है? वो है, यानी कि ऑक्सीडेशन में क्या होगा? ऑक्सीजन ऐड होगा. हाइड्रोजन क्या होगा? रिमूव होगा. और एक कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बता रहे, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या है? बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज रहते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या है. तो देखो बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या होता है. ऐसे वैसे ये 10th लेवल का नहीं है, बट आप थोड़ा थोड़ा इसको जान लो. इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब एक ऐसा टेंडेंसी जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके. क्या बोले? जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके. और भी सिंपल में समझना है तो ऐसे समझो, जिसपे नेगेटिव चार्जेस हो. जनरली जितने भी नॉन मेटल्स है वो सभी का सभी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आप कह सकते हो, क्योंकि सभी के पास ये टेंडेंसी होता है कि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर ले. ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा. ओके बेटा, इलेक्ट्रॉन को जब भी अट्रैक्ट करेगा उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा और वो कहलाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. जैसे आप इसको समझ लो पहले. जैसे आपका नॉन मेटल हो गया क्लोरीन. क्लोरीन क्या है? नॉन मेटल हो गया. कैसे पता चलेगा? देखो, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? इसका एटॉमिक नंबर होता है 70. जब आप इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो कुछ इस तरह से लिख सकते हो 2, 8 और 7. तो ये 8 आप देखो यहाँ पर 2, 8 और 7, लास्ट में क्या है? मोर देन 3 अगर रहता है तो आप समझ लो ये नॉन मेटल है. ओके, मोर देन 3 अगर रहता है तो समझ लो नॉन मेटल है. और नॉन मेटल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है. क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को गेन करता है. लूज नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा. तो क्या करेगा? तो अपने लास्ट सेल को कंप्लीट करने के लिए, यानी कि लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने के लिए ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को किसी से गेन कर लेगा, किसी से ले लेगा, जिसके साथ वो कंबाइन होगा उससे एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? ले लेगा. तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन को लेगा तो इस पे क्या आएगा? एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. यानी कि ये इस तरह से हो जाएगा, क्लोरीन से बन जाएगा क्लोरीन माइनस. अब आप देखो बेटा, यहाँ पर क्लोरीन पर एक नेगेटिव चार्ज आ गया. क्यों? क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन को लेगा. क्या करने के लिए? 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने के लिए. ओके, तो क्लोरीन पर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है. तो ये एक तरह का इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो गया. ठीक है, उसी तरह से फ्लोरीन हो गया, या फिर आप और भी एलिमेंट्स का बात कर सकते हो. ऑक्सीजन हो गया, ये भी इलेक्ट्रॉन को लेता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो गया ये भी. ठीक है,
तो ये हो गया एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब आप समझो इसको, इलेक्ट्रोपॉजिटिव उसी तरह से जब वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, यानी कि मेटल क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो बेटा, इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। तो पहला एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, इसमें C+O2, ये तो सिंपल है, क्या बनाएगा CO2। इन दिस केस वी कैन सी डेट क्लियरली, कार्बन में यहां पर क्या हो रहा, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा, तभी तो बना है, कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, यानी कार्बन में क्या हुआ, ऑक्सीजन ऐड हुआ, यानी कि यहां पर लिख सकते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ओके, यहां पर ऑक्सीजन का क्या हुआ, एडिशन हो गया। और जब भी ऑक्सीजन का एडिशन होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, ऑक्सीडेशन। फाइनली वी कैन से दैट कार्बन एटम, ये कार्बन हो गया, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ओके, कार्बन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। ओके, वी टेक अनदर एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑक्सीडेशन। हम लोग दूसरा एग्जांपल लेकर के समझते हैं इसको कि ऑक्सीडेशन क्या है। दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग Mg, या फिर आप सोडियम भी ले सकते हो, Na+Cl2, क्या बना लेगा, NaCl। ओके, here in this example we can see that clearly सोडियम से बन गया सोडियम क्लोराइड, मीन्स कि सोडियम में एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन हो गया। क्लोरीन क्या है, तो सर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो यहाँ पर सोडियम का क्या हुआ, एडिशन हो गया, किसके साथ, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ। यहाँ पर लिखा हुआ है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यानी कि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन हो गया, तो क्या कहलाएगा, सोडियम कहलाएगा, ये ऑक्सीडाइज हो गया। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा, यहाँ पर हो रहा है एडिशन ऑफ, क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। ओके, तो बेटा इसमें क्या होगा, यहाँ पर लिख सकते हैं सोडियम इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। ओके, तो सोडियम का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो ये बात हम लोग समझ गए, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन अगर होगा तो भी होगा क्या, ऑक्सीडेशन। दूसरा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी होगा तो क्या कहलाएगा, कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। ओके, अब और आगे समझते हैं हम लोग इसको। वी टेक अनदर एग्जांपल, दूसरा हम ले सकते हैं, सपोज करो यहाँ पर Zn से जिंक अगर बना लेता है, जिंक प्लस Zn से Zn++ अगर हो जाता है, तो एज वी नो डेट कि मेटल लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड टू फॉर्म पॉजिटिव चार्ज, यानी कि मेटल जो होता है वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, और जब इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो क्या होगा, उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। और अगर गेन करेगा तो क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है बेटा, तो जिंक से बन गया जिंक++, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब हुआ कि जिंक जो है वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। यानी कि जिंक का यहाँ पर क्या हो रहा है, तो फिर से ऑक्सीडेशन हो रहा है। ओके, अब हम लोग आगे देखते हैं, और भी एग्जांपल आप ले सकते हो, बहुत सारा एग्जांपल ले सकते हो। देखो यहाँ पर जैसे इसमें दूसरा एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं, H+O2 सल्फर प्लस ऑक्सीजन क्या बना लेगा, सल्फर प्लस ऑक्सीजन क्या बना लेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बना लेगा। ओके बेटा, सल्फर डाइऑक्साइड बना लेगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, सल्फर में ऑक्सीजन का एडिशन हो गया, यानी कि फिर से क्या हो गया, ये ऑक्सीडेशन हो गया सल्फर का। ओके,
चलो फिर से हम लोग और आगे समझते हैं। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इस पॉइंट्स को समझते हैं। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दूसरा एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। मीथेन गैस CH4 प्लस O2, CH4 प्लस O2, CH4 क्या है? ये मीथेन गैस है, ये आप कार्बन चैप्टर में पढ़ोगे। CH4 जो है वो मीथेन गैस है, फ्यूल के रूप में इसको यूज किया जाता है। तो जब हम लोग मीथेन गैस को जलाते हैं तो दो चीज बनता है, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है और साथ ही साथ क्या करता है? वाटर को फॉर्म करता है, H2O, साथ ही साथ वाटर को फॉर्म करता है H2O और प्लस एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो इसलिए इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर भी कंसिडर किया जाता है। खैर उसको छोड़िए, आप पहले आप ये देखो CH4 था इसमें, अब देखो यहाँ पर क्या हो गया? CH4 बन गया CO2, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि हाइड्रोजन क्या हो गया? रिमूव हो गया। हाइड्रोजन क्या हो गया? रिमूव हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो ऑक्सीडेशन, यानी कि हाइड्रोजन जब रिमूव होगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो भी क्या कहलाएगा? वो ऑक्सीडेशन कहलाएगा। तो कार्बन से हाइड्रोजन क्या हो गया? रिमूव हो गया, इसलिए क्या कहलाएगा? वो ऑक्सीडेशन कहलाएगा। ठीक है, अब आगे हम लोग समझेंगे रिडक्शन, आगे हम लोग समझेंगे रिडक्शन के बारे में। तो पहले आप इतना लिख लो, फिर हम लोग आगे बात करते हैं रिडक्शन के बारे में। देखो बेटा, अब हम लोग बात करेंगे रिडक्शन। तो रिडक्शन इज जस्ट अपोजिट टू द ऑक्सीडेशन। अगर आपको ऑक्सीडेशन याद है तो समझो रिडक्शन इजीली आप याद कर सकते हो। आप जो भी देख रहे थे ऑक्सीडेशन में, उसका जस्ट उल्टा होता है रिडक्शन। कैसे? देखो, ऑक्सीडेशन में जब हम लोग पढ़े तो पढ़े थे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और यहाँ पर है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड होता है और रिडक्शन में ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है, ओके, हट जाता है। यहाँ पर हम लोग पढ़े थे ऑक्सीडेशन, जब पढ़ रहे थे तो पढ़े थे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और अब हो जाएगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि उसका जस्ट उल्टा होता है। ओके, ऑक्सीडेशन में आप ध्यान दिए होंगे, वहां पर था एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जबकि रिडक्शन में क्या हो जाएगा? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, वहां पर था लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां हो जाएगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। देखिए, तो रिडक्शन में हम लोग का हो जाएगा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि वी कैन से दैट इट इज जस्ट अपोजिट टू द ऑक्सीडेशन। यानी ऑक्सीडेशन में अगर याद है तो रिडक्शन अपने आप ही कर सकते हैं इजीली एकदम। ठीक है, क्योंकि जस्ट इसका उल्टा है, उसमें एडिशन हो रहा था तो इसमें रिमूवल होगा, और जो उसमें रिमूवल होगा इसमें एडिशन होगा। ठीक है, तो वी कैन टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट रिडक्शन। ठीक है, तो एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। जैसे देखो बेटा, आप यहाँ ले सकते हो CH4, इसके जगह पर आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पर ये ले सकते हो, इथीन को ले सकते हो। ये देखो, ये इथीन होता है। ठीक है, CH2, ये कहलाएगा इथीन। इस कंपाउंड को आप कार्बन चैप्टर में अच्छा से पढ़ोगे। फिलहाल अभी आप याद रखो, ये इथीन है। ठीक है, ये डबल बॉन्डिंग कहलाता है, इसका नाम है इथीन। इथीन में हम क्या करेंगे? हाइड्रोजन को ऐड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा CH3, सिंगल बॉन्ड CH3। ये कैसे हुआ इसके बारे में अभी आपको नहीं सोचना है, ये खुद ही रिएक्शन दिया हुआ रहेगा, और आपको केवल देख करके ये बताना है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है। तब साफ साफ देख सकते हो कि यहाँ पर क्या हुआ कि 4 हाइड्रोजन है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 4, और यहाँ पर देखो कितना हो गया इस कंपाउंड के अंदर? 3 और 3 6 हो गया। यानी कि इसमें क्या हो रहा है कि इसमें हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, यानी कि यहाँ पर हो रहा है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो देखो, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है? तो रिडक्शन कहलाता है। मतलब इसमें क्या हो जाएगा? इसका रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, दूसरा चीज आप देख सकते हो यहाँ पर, अगर यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन गया तो यहाँ पर क्या हो गया? ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया। क्या हुआ? ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया।
यानी कॉपर ऑक्साइड से क्या बन गया, कॉपर, ऑक्सीजन क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो यहाँ पर हो गया रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अब इसको क्या कहते हैं, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का आता है रिडक्शन। यानी कि हम कह सकते हैं कि कॉपर ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, कॉपर ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ, रिडक्शन हो गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप इतना सारा चीज समझ गए, अब ध्यान से देखिए, हम लोग बात करने वाले हैं रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में, इसीलिए हम लोग इतना कुछ पढ़ रहे थे। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन, देखो जैसा कि नाम से ही आप देखोगे कि रेडॉक्स किससे बना हुआ है, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो रिडक्शन का आप ले सकते हो RED, रिडक्शन का ले सकते हो RED, ठीक है, RED ले सकते हो, और ऑक्सीडेशन का ले सकते हो OX। तो रिडक्शन का हमने ले लिए RED और ऑक्सीडेशन का ले सकते हैं OX। और बताओ ये दोनों को मिलाने से बना है रेडॉक्स। यानी इससे ही पता चल गया कि रेडॉक्स रिएक्शन वैसा रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होता है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों क्या होता है, साथ साथ होता है, उसको हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, जब भी ऑक्सीडेशन होगा तो रिडक्शन भी होगा, क्योंकि देखो जो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा उसको गेन भी तो करने वाला होगा, तभी तो वो किसी को लूज कर सकता है। तो जब भी रिडक्शन होगा तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। यानी कि ये दोनों प्रोसेस जो है वो साथ साथ चलते रहता है। और वैसे रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ साथ होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अगर आप इसको डिफाइन करना चाहो तो सच रिएक्शन इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन बोथ टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, यानी कि दोनों एक साथ होता है। कैसे, देख लेते हैं इसका एक एग्जांपल। देखो बेटा यहाँ पर इसका एक एग्जांपल है CuO प्लस H2, CuO प्लस H2। ओके, तो यहाँ पर आप बताओ ये क्या बनने वाला है, CuO प्लस H2 क्या बनने वाला है। ठीक है, तो यहाँ आप देखो ये बन जाएगा कॉपर, CuO से बन जाएगा Cu और H2 से बन जाएगा H2O। अब इस एग्जांपल को आप ध्यान से देखो, कॉपर से बन गया कॉपर ऑक्साइड से बन गया कॉपर, और हाइड्रोजन से बन गया H2O, वाटर बन गया। तो इन दिस केस आप अगर ध्यान से देखोगे तो देखो कॉपर ऑक्साइड से कॉपर का मतलब ये हुआ कि यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो गया, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हम लोग, रिडक्शन। देखो अभी भी पढ़ रहे थे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो गया, तो यहाँ पर रिडक्शन हो गया, और H2O में ऑक्सीजन क्या हो गया, ऐड हो गया। यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ये दोनों जो प्रोसेस है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये दोनों साथ साथ हो रहा है, इसलिए ये जो रिएक्शन है इसको हम लोग कहेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, थैंक यू।